नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद जिस तरह से नतीजे आए, उस पर एक बात प्रमुखता के साथ दिखी कि लोगों ने विकास को, काम को महत्व दिया है और 80% सीटों पर इसी वजह से नए उम्मीदवार और चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है। पुराने मुखिया की विजय नहीं हुई, हालांकि कहीं कहीं पर पूर्व मुखिया की भी विजय हुई है, लेकिन उसका प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। तो बदलाव की बयार इस बार के चुनाव में देखी गई और जिसका प्रमुख कारण विकास रहा है। तो नए मुखिया और जनप्रतिनिधि पर ये दायित्व बढ़ जाता है कि वो लोगों के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरे। हम आज अपने लाइव सेशन में ग्राम पंचायत सिगौरी प्रखंड पालीगंज की मुखिया शुबैदा खातून से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ उनको चुना है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या सोचा है, क्या योजनाएं हैं और किस तरह से वो 5 वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास करेगी। इन सारे मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत सिगौरी प्रखंड पालीगंज की नववर्तमान मुखिया शुबैदा खातून से। श्वेता जी नमस्कार। जी नमस्कार। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी आप लोग का भी मुझे इस मौका देने के लिए। जी जी श्वेता जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त क्षेत्र में आपकी क्या कुछ समस्याएं सामने आई हैं। अभी तो मेरे गांव में सबसे ज़्यादा अभी नल जल की तो है, लेकिन कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। गली नली बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसको अभी देखा भी नहीं गया है, उस पर मुझे बहुत सारा काम भी करना है। जी जी, तो सुबेदा जी, जब चुनाव के समय भी लोगों से मिल रही होंगी और अभी भी जब मुलाकात होती है तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकलकर सामने आ रही है? लोग सबसे ज्यादा किस समस्या की बात कर रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा समस्याएं लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग मतलब अशिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत इंदिरा आवास बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग घर है लेकिन झोपड़पट्टी में रह रहे, मतलब सब कुछ रहते हुए अपना ज़मीन है लेकिन उतना अच्छा से मकान नहीं बना पा रहे हैं। बेरोज़गारी है बहुत। अभी तो जिस तरह का यहाँ सिगौरी का माहौल है, तो अभी फ़िलहाल जो बालू का मैटर था, लेकिन बालू में भी कुछ इस तरह हुआ कि उन लोग का भी मतलब खनन रोक दिया गया है, उसके चलते बहुत बेरोज़गारी है यहाँ पे। जी जी, तो सुबेदा जी, इस बार के चुनाव में जिस तरह से खास तौर पर देखा गया कि लोगों ने विकास को एक महत्व दिया है, 80% सीटों पर नए लोगों को मौका दिया गया है, आप पर लोगों ने भरोसा किया है, तो आपने क्या सोचा है इस क्षेत्र का विकास करने के लिए? आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? मैं सबसे ज़्यादा ये योजना बनाई थी कि मैं तो फिलहाल अभी कोरोना के चलते या जो भी के चलते अभी बहुत सारे मतलब स्कूल वगैरह बंद है, ये है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबके घर जाऊँ, मतलब देखूँ क्या है क्या नहीं है। अभी कुछ ऐसी जगह पे नल जल की शिकायतें आ रही हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा शुरू तो कर दिया गया था, लेकिन कुछ वहाँ पे अभी तक वो पानी का कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। गली है लेकिन उसका कोई विकास नहीं हो पाया है। बरसात में तो ऐसे जगह पे ये मतलब हो जाता है कि आदमी हल्की भी बरसात में वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है, पानी लग जाता है, लोग उस गली को ही बंद कर देते हैं। जी सुबेदा जी, जैसा आप बता रही हैं अशिक्षा है आपके यहाँ, तो शिक्षा में क्या सुधार करना चाहती हैं? उसमें फिलहाल इस वक्त क्या व्यवस्था रही है स्कूलों की? स्कूल यहाँ है, स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल भी है, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि स्कूल शिक्षा का और अच्छा विकास हो। यहाँ पे लोग मतलब मैट्रिक तक तो कर ही लेते हैं, लेकिन उतनी अच्छी मतलब इंटर के लिए या कॉलेज के लिए लोग को यहाँ दूर जाना पड़ता है। मतलब तो यहाँ पे अगर इंटर या विश्वविद्यालय हो सके तो बच्चों लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छे टीचर मुहैया कराए जाएंगे साइंस वगैरह के, तो बच्चों लोग को जैसे यहाँ पाली जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, बच्चों लोग के लिए बहुत विकास हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ सिगौरी के जनता और जो नवयुवक है वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना डिस्कशन खुद करते हैं सिगौरी में एक मतलब ग्रुप बनाकर। वो मतलब अगर ऐसा सुविधा यहाँ हो जाएगा कॉलेज का तो फिर लोगों के लिए और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जी जी बिल्कुल, शिक्षा का माहौल और स्तर अच्छा होना ही चाहिए क्षेत्र में। ये बताएं सुबेदा जी कि जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े काफ़ी डरावने वाले हैं, इस समय वहाँ आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था यही है कि यहाँ चिकित्सा है
और 7 बेड का मतलब उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अभी वहाँ पे एकदम जर्जर स्थिति है, कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। अब वहाँ पे क्या मतलब है, थोड़ा सा जमीनी विवाद है, उसे देखना, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार उस पर थोड़ा ज़्यादा इस मैटर पे ध्यान देगी तो ये काम बहुत जल्दी हो पाएगा। यहाँ अस्पताल अच्छे से चालू हो पाएगा। लोगों को हल्का फुल्का बीमारी के लिए तो है यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर, लेकिन वही थोड़ा सीरियस हो जाता है तो लोगों को पाली, जहानाबाद, यहाँ तक पटना जाना पड़ता है। अगर यहाँ सरकारी डॉक्टर आएंगे, कोई सर्जन वगैरह सप्ताह में 1 दिन भी बैठ जाएंगे तो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, बनी हुई है, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। और हम लोग गांव वाले लोग पूरे उसके विकास में लगे हुए हैं, लेकिन अगर सरकार का उसमें हल्का भी हेल्प मिल जाता है तो उसमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी, सरकार से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की मांग कर रही है हमारे चैनल से। जी हाँ, जी हाँ। और सरकार से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत पहले प्रखंड का भी हो चुका था, मतलब इस बात को प्रस्ताव रखा गया था कि इसे गोड़ी मतलब पंचायत में प्रखंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 पंचायत है, थाना पुलिस भी है, मतलब थाना की भी व्यवस्था है, लेकिन हर मतलब इतनी बड़ी पंचायत रहते हुए भी हर चीज के लिए पाली जाना पड़ता है, ब्लॉक जाना पड़ता है। और ये इस प्रखंड, इस गोड़ी पंचायत में अगर प्रखंड की व्यवस्था हो जाती है तो इस बड़े मतलब पंचायत को बहुत ज्यादा ही सुविधा होगा। हर काम के लिए ब्लॉक नहीं मतलब पालीगंज नहीं जाना पड़ेगा, पालीगंज प्रखंड को भी हल्का हो जाएगा, 2 जगह डिवाइड होगा तो। जी जी, सुवेदा जी, जैसा आप बता रही थी आवास योजना, उसके अंदर भी काफी परेशानी है, लोगों को सही तरीके से आवास नहीं आवंटित हुआ। हाँ, आवास का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी अब जब से मैं देख रही हूँ बहुत लोग आ रहे हैं जिनके पास है, घर तो है लेकिन उतना अच्छा से घर नहीं है, खपड़ा का है, या कोई तो ऐसी तरह त्रिपाल डाले हुए हैं। वो लोग आ रहे हैं कि मेरे मतलब हाथ छोड़ के कह रहे हैं कि मेरा इंदिरा आवास करवा दीजिएगा, मेरा घर है लेकिन हमको परित है, हमको ऐसा है वैसा है। तो मैं तो उन सबसे यही मतलब कहती हूँ कि जहाँ तक मेरे से बन सके हम सारा लोग का नाम देंगे, सबों को उम्मीद करेंगे कि सारे लोग का नाम आए, और जो झोपड़ी वाले या जो भी मकान है सरकार की तरफ से सबको पक्का मकान मिले और उसका फायदा उठा सके वो लोग। जी, तो सुमेधा जी, जैसा आप बता रही हैं मकान नहीं है लोगों के पास, तो इस वक्त तो काफी ठंड है, तो काफी परेशानी हो रही होगी, फिर किस तरह से आप यहाँ इस वक्त कार्य कर रही हैं लोगों के लिए? यहाँ पे मकान मैंने कहा कि मकान है, लेकिन पूरी अच्छी तरह से मतलब पक्का वाला का मकान नहीं है, कोई प्लास्टिक डाल के, कोई कपड़ा डाल के उस तरह रह रहे हैं। और जहाँ जी, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि अभी जैसी मौसम है, काफी ठंड है, तो इस वक्त आप अपने तरीके से लोगों को कोई व्यवस्था दे रही है ठंड में? जी, अभी यहाँ मतलब ऐसे तो गांव क्षेत्र है तो यहाँ पे लकड़ी वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं, कहीं कहीं पे लकड़ी जला के सब ताप रहे हैं। जी जी। और जहाँ तक यहाँ घरेलू माहौल है तो लोग मतलब कोयला या गोईठा से ही पकाते हैं, तो कुछ उन लोग को राहत मिल जाता है। और हम गांव का माहौल है तो बोरसी वगैरह जला के लोग अपना ठंड को की कर रहे हैं, घर में जो रहते हैं सो। जी, सुमेधा जी, कोरोना के जिस तरह से केसेस बढ़े हैं और सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना काल में लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और सुरक्षित रहें। तो हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए, हमें उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को तो काम करने के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो उन सब नियमों को साथ में चल कर ही हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, ताकि सरकार की भी उसमें जो बातें कही हैं उसका हम पालन कर सके और अपने परिवार का ही हिफाजत कर सके। जी, सुमेधा जी, इस बार के चुनाव में आधी आबादी यानी कि महिलाओं की काफी निर्णायक भूमिका रही है, और आप स्वयं एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र में आपकी कोई खास योजना उनकी सुरक्षा को लेकर या जीविका को लेकर? जी, महिलाओं को के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए बहुत सरकार ने जो भी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि जीविका है, समूह है, और जो जो उनके काम है मैं उन पर ध्यान दे रही हूँ। मैं जो जिसका मदद होता है उस तरह करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये काम अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है, जो जिस काम में आगे है उस काम में मैं उसका मदद करना चाहती हूँ। जी, तो आपकी जीत को लेकर महिलाओं में क्या माहौल है? माहौल यही है कि लोग जो अभी मतलब हल्का फुल्का जो सिलाई करते हैं वो अपनी सिलाई के साधन से अपने जीविका पाल रहे हैं। कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई बीड़ी, और बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे मतलब कोचिंग मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा लेते हैं। जी।
आपके यहाँ राशन का वितरण, उस पे क्या व्यवस्था है? सही तरीके से लोगों को सही समय पर अनाज का वितरण हो जाता है? राशन कार्ड बना हुआ है लोगों का? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ तो है, लेकिन जिस तरह का यहाँ की आबादी है उस तरह से आधी आबादी की बनी हुई है और आधी मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन एक ही नाम आया है, मतलब पूरे परिवार में एक गार्जियन का ही खाली नाम है, बाकी लोग का नाम जोड़ना है और कुछ लोग का नाम नहीं बना तो नया राशन भी बनाना है। अभी बहुत सारे काम सिगोड़ी पंचायत में बाकी है जिसे मुझे पूरा करना है। जी सुवेदा जी, योजनाएं तो अभी फिलहाल कोरोना की वजह से नहीं लागू हो पा रही हैं, लेकिन आपने क्या सोचा है जैसे ही योजनाएं लागू होंगी तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले मैं यही करना चाहूँगी कि यहाँ के जो भी मतलब समस्याएं हैं, पहले कि यहाँ का जो बाहर गांव, मेरे गांव में तो फिलहाल सिगोड़ी पंचायत में अभी गांव की कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन बाहर गांव में बहुत मतलब जो सड़क है, जो गली है वो बहुत खराब है। मतलब बाहर से लोग ऐसा यहाँ सिगोड़ी है कि हर चीज़ के लिए बाहर के लोगों, जैसे नरौली, कनौरा, मठिया पे या मतलब इधर नोनिया चक, सारे लोग यहाँ बाजार के लिए या सौदा के लिए या कुछ तरह से हर मतलब दिन में एक मरतबा उनको यहाँ आना जरूरी रहता है। तो उन लोगों का पहले वहाँ का जो सड़क है, जो गली है, उसको मैं ठीक करना चाहूँगी। जी, जो सड़क और नली गली का निर्माण आपकी पहली प्राथमिकता होगी, जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे अपने कार्यकाल में। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई विशेष मांग इस क्षेत्र के लिए करना चाहेंगी? जी, अभी मेरे सिंगोड़ी में बहुत सारे काम हैं जो बाकी हैं और मुझे लगता है कि मतलब यहाँ की जनता को वो चाहिए, क्योंकि यहाँ के जनता जो है पढ़ी लिखी है। तो इस मैं चाहूँगी कि पढ़ी लिखी जनता है तो मुझे उसके लिए एक पुस्तकालय बना दिया जाए, एक वैसा मतलब जगह मिले, ज़मीन मिले जहाँ पे किताबें व्यवस्थित हो। लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका जो अच्छा और जानकारी चाहते हैं, वहाँ की किताबें व्यवस्थित हो ताकि वो उस जानकारी को पूरा करे और अपने जो मतलब इधर उधर घूमने के अलावा अपने ज़िंदगी को कामयाब बनाए, अच्छी जानकारी ले। और साथ ही साथ यहाँ के मैं नौजवानों के लिए ये करना चाहूँगी कि यहाँ के नौजवान हर फील्ड में आगे रहना चाहते हैं, चाहे खेल हो चाहे कुछ हो। ऐसे अभी अपनी तरफ से वो कहीं ना कहीं मतलब फील्ड बना के, जगह ठीक करके कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अगर इन नौजवानों के लिए सरकार मतलब जगह मुहैया करा दे तो उनके लिए प्लेग्राउंड बने ताकि वो उसे मतलब सार्वजनिक हो सके, कोई भी जाके वहाँ खेल सके और अपने खेलकूद का आयोजन कर सके। जी, बहुत अच्छी सोच है सुवेदा जी आपकी। सुवेदा जी, एक आखिरी सवाल, जनता ने जो भरोसा और विश्वास आप पर जताया है तो क्या संदेश देना चाहेंगी क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है उसके लिए मैं जनता के साथ साथ ऊपर वाले, अपने परिवार, अपने मिलने जुलने वाले पूरे समस्त गांव, चाहे वो भाई बहन, चाहे माँ बहन, चाची, जो भी हो, मैं सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना मतलब हाथ जोड़ के उनका शुक्र अदा करती हूँ। और ये शुक्रिया खाली हाथ जोड़ने से मेरा पूरा नहीं होगा, जो विश्वास और जो जताया है मैं उसे पूरे काम के द्वारा, पूरे हिम्मत से, और जहाँ कमी हो उसे पूरा करके, उसके जो भी सोच है, जो भी उनकी उम्मीदें थी, जो भी उनका चाहत थी, उसे पूरा करके मैं जताना चाहती हूँ ताकि उन्हें लगे कि जिसको भी उन्होंने इस कुर्सी पे बैठाया है, जिसका मुखिया बनाया है, वो उनके लिए सतर्क रहें, प्रयासरत रहें और हमेशा उनके लिए खड़े रहें। जी सुवेदा जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में जो योजनाएं और विकास की बात आप कर रही हैं क्षेत्र के लिए, वो पूरी हो और क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। हाँ, मैं सरकार से ये भी चाहती हूँ कि जो मेरी मांगे हैं, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मतलब प्लेग्राउंड हो, पुस्तकालय हो और यहाँ के जो सड़क हो उस पर सरकार प्लीज ध्यान दे। और मैं भी उनके प्रयासरत रहूँगी कि वो मतलब मेरे कामों को सराहे, चाहे और मैं वहाँ जाऊँ, उनसे मिलूँ और उन कामों को मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। और सरकार से मैं चाहूँगी कि मुझे उसके लिए मदद दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पंचायत सिगोड़ी प्रखंड पालीगंज से मुखिया सुवेदा खातून, जिन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए यथासंभव कार्य करेंगी। जिस विश्वास और भरोसे से लोगों ने उन्हें चुना है, उस भरोसे पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की कि इस क्षेत्र में एक अस्पताल का निर्माण किया जाए और एक फील्ड की भी व्यवस्था उन्होंने करवाने की मांग सरकार से की है। पुस्तकालय के निर्माण की बात की है, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को पढ़ने के लिए कहीं दूर
दूर न जाना पड़े, खेल कूद के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में लोग पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद हो, जिस चीज में अपना रोजगार करना चाहे, जिस चीज में आगे बढ़ना चाहे, उसकी सुविधा उन्हें मिल सके। साथ ही उन्होंने अस्पताल के निर्माण की बात भी सरकार से कही है, जिससे लोगों को इलाज की समुचित व्यवस्था मिल सके। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क।